कौम के दल्लाल, अरे दल्लालों अभी तो अपना मुंह काला करके घर में बैठ जाओ, बरसों से धोखा दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है नाजरीन आप सब खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक जनसभा हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मौलानाओं को तकरीर करने पर उन्हें जल्द अंदर कर दिया जाता है, लेकिन कोई अगर किसी को गोली मार दे, किसी पर हमला कर दे तो उसको कुछ नहीं किया जाता। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से बयान दिए और खुलकर उनकी हिमायत की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने बयान में क्या कहा, चलिए हम सब मिलकर देखते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप भी इस बयान को ज़रूर सुने और लोगों तक शेयर करें। ये जो दल्लाल फिरते हैं हमारी कौम के दल्लाल, अरे दल्लालों अभी तो अपना मुंह काला करके घर में बैठ जाओ, बरसों से धोखा दिया गया है, बरसों से नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुमने एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकालकर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते, तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो। अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे। हमारा काम यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम हक को कामयाब करें, और हक की कामयाबी का राज आपका इत्तेहाद है। याद रखिए, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे। मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। ये आवाज को उठना चाहिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आप देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में हर मसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान पार्लिमान अपनी आवाज को उठाते हैं। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला मजलिस के एमपी उठाते हैं। मसाजिद का मसला 500-600 साल की मेहरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या आपके किशनगंज के कांग्रेस के एमपी ने मुंह खोला? नहीं बोल सके। किसने बोला? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी आवाज उठाई। आप देखते हैं बिल्किस बानो का मसला हुआ, किसने पार्लियामेंट में उसका मसला उठाया? मजलिस ने उसको आवाज उठाई इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहदा तौर पर एक अच्छा फैसला लीजिए। हम भी नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के एमपी कामयाब हो जाएं। हम तो शुरू से कोशिश कर रहे हैं रोकने की, मगर जो लोग आपका वोट लेकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, कभी आप इनसे भी तो पूछो कि तुमने हमारा वोट लेकर तुमने कैसे बीजेपी को सत्ता दे दी बिहार में।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से कभी हमारी मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, कभी शरीयत ने मदाखलत की बात की जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नाम से एक बिल ला लिया गया, वो यूनिफॉर्म तो है ही नहीं। अब नहीं मालूम नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। बीजेपी के साथ मिलकर बैठे हैं। यहां पर फसाद हुआ था 1 साल पहले, 100 साला मदरसे को जला दिया गया। मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था, कहां है वो सेकुलरिज्म के दावे करने वाले, कहां है तेजस्वी यादव? जब 100 साल के मदरसे को जला दिया गया, कोई आवाज नहीं उठी। एक 12 साल के बच्चे को सीवान में ले पकड़कर उसको 8 दिन जेल में डाल दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं कह रहा था, पुकार रहा था, मेरे भाई याद रखो, अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा तो जुल्म जारी रहेगा। हमारे वतन अजीज की हकीकत यही है कि जब तक तुम्हारी आवाज नहीं होगी, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं हो सकता है। जब तक तुम्हारा नेता नहीं होगा, कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकेगा। आप बताइए।